देखो अब ये यूनिफिकेशन कर लो, तीन, एक इटली, जर्मनी और एक यूके, तीन यूनिफिकेशन है उसमें से पहले वाली हम देख रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अभी जो इटली है उसमें क्या हुआ था कि इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था? इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी ना, तो ट्रीटी ऑफ वियना में उसके नेपोलियनिक मतलब डिफीट, नेपोलियन की डिफीट के बाद ट्रीटी ऑफ वियना में इटली जो जीते थे ना, जो पार्ट्स नेपोलियन ने, वो सारे अलग अलग उनको बांट दिए गए थे जो यूरोपियन पावर्स थी। तो जो नदन इटली था वो किसके पास था? ऑस्ट्रियन प्रिंस के पास था। क्योंकि अगर तुम मैप में देखोगे ना तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इटली का, नदन इटली, वो बिल्कुल ऑस्ट्रिया के पास है, तो वहां पे ऑस्ट्रियन प्रिंस थे। और जो सदर्न इटली है, सदर्न इटली मतलब जो नीचे वाला हिस्सा था इटली का, वहां पे किसको बिठा दिया गया था? स्पेनिश किंग को, कि इस तरफ स्पेन है तो स्पेनिश किंग्स ने वहां पे कब्जा कर लिया था। तो ये बहुत इजी है याद रखना, इस तरह से याद रखो। समझ गए? तो ऑस्ट्रिया नदर्न इटली के पास है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रियन प्रिंस थे। ये ट्रीटी ऑफ वियना में इस तरह से इनको दे दिया था नदर्न इटली। समझ गए? सदर्न इटली किसके पास था? स्पेनिश किंग्स के पास। किंग्स ऑफ टू सिसिलीज भी कहते थे इनको। ठीक है। अब इसको यूनिफाई कैसे किया गया? सबसे पहले तो ज्यूसेप मजीनी का नाम आता है। ज्यूसेप मजीनी एक सोशल रिफॉर्मर था। इसने क्या किया? इसने क्लब्स बनाए, और इसने दो क्लब्स बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। और लोगों को सीक्रेटली समझाता था कि हमें नेशनलिज्म लेके आना है, हमें अपने नेशन को क्या करना है, दोबारा से एक बनाना है। अभी क्या है? फ्रेगमेंटेड है, यहाँ पे राजा अलग है, यहाँ पे राजा अलग है। और जो इटालियन राजा था वो सिर्फ कहाँ पे था? सार्डिनिया पिडमेंट में। मतलब अगर इटली का मैप देखोगे ना तो इस तरह से बना हुआ है, और एक यहाँ पे एक छोटा सा है। तो सिर्फ इस वाले पार्ट में कौन था? यहाँ पे, इसको कहते हैं सार्डिनिया पिडमेंट। यहाँ पे सिर्फ इटालियन राजा था, उसका नाम था विक्टर इमैनुअल टू। इज दैट क्लियर? अब ये देखो कि भाई ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ले लिया ऑस्ट्रियन प्रिंस ने, नीचे वाला पार्ट ले लिया स्पेनिश किंग्स ने, और जो बीच वाला पार्ट था यहाँ पे, इसको पेपल स्टेट कहते थे। यहाँ पे पोप का राज था, पोप, पेपल स्टेट कहते थे। पोप जो है वो क्रिश्चियनिटी में मतलब एक तरह का धर्म गुरु है वो। जैसे मुस्लिम का जो खलीफा था ना, किंग ऑटोमन, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में कौन थे? पोप था। तो यहाँ पे पोप का एक डोमिनेशन था। तो अब ये जो दो पार्ट्स हैं, इन्हें कंबाइन करना था, यूनिफाई करना था। और वो कैसे किया गया? सिंपल से बस 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि काउंट कैमिलो डी कैवर, जो इसका जो चीफ मिनिस्टर था, कौन था ये? चीफ मिनिस्टर विक्टर इमैनुअल टू का जो चीफ मिनिस्टर था, काउंट कैमिलो डी कैवर, इसने कौन सा पार्ट जीता? नदन इटली, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच अलायंस। इसने फ्रांस की मदद ली, और फ्रांस ने इसको मदद की, और इसने ऑस्ट्रियन प्रिंस को हरा दिया था 1859 में। इज दैट क्लियर? अब ये वाला पार्ट जीत लिया इटली का। फिर 1861 में ज्यूसेप गैरीबाल्दी आया। ज्यूसेप गैरीबाल्दी ने, ही वाज आल्सो अ वेरी गुड सोल्जर। तो इसने क्या किया? इसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि एक टाइम था इसको बैनिश भी कर दिया था, इसको निकाल दिया था इटली से। तो इसने, ये वापस आया, इसने थोड़ी सी आर्मी इकट्ठी करी, अपनी बनाई, खुद से मेहनत करी, और इसने लिया सपोर्ट ऑफ पेजेंट्स। जो सदर्न इटली में, नीचे वाली इटली में जो पेजेंट्स थे, इनका सपोर्ट लिया। ऊपर तो काउंट कैमिलो डी कैवर जो चीफ मिनिस्टर था उसने कॉन्कर किया फ्रांस की मदद से। बेटा फ्रांस की हेल्प ली थी ना, फ्रेंच अलायंस है ना। और जूसफ गैरीबाल्दी ने किसकी हेल्प ली? पेजेंट्स की, लोकल पीपल की। देख रहे हो? मतलब जब आपको कुछ करना होता है तो इवन लोकल पीपल कैन ऑल्सो हेल्प यू। आपको बस उसको जीतना था। इसने सदर्न इटली को जीत लिया, और किसको हरा दिया? स्पेनिश किंग्स को। तो ये स्पेनिश किंग्स यहाँ से चले गए, और ऑस्ट्रियन प्रिंस यहाँ से चले गए। तो इनको हटा के 1861 में राजा कौन बन गया इटली का? विक्टर इमैनुअल टू। तो इस तरह से 1861 में इटली वॉज यूनिफाइड। ये है इटली का यूनिफिकेशन। मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये नाम तुम्हें थोड़ा सा बॉदर करेंगे। और ये गहरी बाल्दी, गहरी बाल्टी से याद कर लो। ज्यूसप तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि ज्यूसप मजीनी भी है, मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे करके कुछ भी दिमाग में बना लो, मजीनी, यू कैन रिमेंबर दैट। वैसे भी तुम्हें इस चैप्टर में मज़ा तो आ नहीं रहा है, तो मजीनी याद कर लो।
सार्डिनिया पिगमेंट, सार्डिनिया पिगमेंट दो बार बोलो, याद हो जाएगा। सार्डिनिया पिगमेंट, विक्टर इमानुअल टू, विक्टर भी कोई ऐसा कोई अजीब सा नाम नहीं है, समझ जाओगे तुम। विक्टर, विक्ट्री, जीत की तो बात हो रही है, विक्टर ने सब कुछ, विक्ट्री किसके पास आई, विक्टर के पास ही आई ना, तो ये भी याद हो जाएगा। ये निमोनिक्स होते हैं, इनको निमोनिक्स कहते हैं, ये लर्न कर लो एंड यू विल बी डन। हाँ, विक्टर इमानुअल टू को ही बनाया था, समझ गए। फिर से देखो, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। नदर्न इटली वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन प्रिंस, सदर्न इटली वॉज रूल्ड बाय स्पेनिश। मैप से याद कर लो, मैप देखोगे ना इसका यूरोप का तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे स्पेन है तो इस तरफ से स्पेनिश किंग्स, बीच में पेपल स्टेट्स थे। ऊपर का पार्ट किसने जीता, किसने जीता, ज्यूसप, ज्यूसप गैरीबाल्दी, ये गैरीबाल्दी है जिस, सॉरी सॉरी, हाँ, ऊपर का पार्ट किसने जीता, काउंट कैमिलो डी कैवर ने, और नीचे वाला पार्ट ज्यूसप गैरीबाल्दी ने विद द हेल्प ऑफ पेजेंट्स। तो दोनों ने हेल्प ली, एक ने चीफ मिनिस्टर ने हेल्प ली फ्रांस की, और गैरीबाल्दी ने हेल्प ली पेजेंट्स की। आपके इसमें एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, ला तालिया, ये बड़ी अच्छी सी स्टोरी है इसमें कि इटालिया वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई इटली एक कॉमन, ये लोगों को नहीं पता था, पेजेंट्स को। तो जब उनको ये समझाया गया ना इटालिया, तो उन्हें लगा ला तालिया, उन्होंने क्या समझा, ला तालिया, और उन्हें लगा कि ये जो ला तालिया है या इटालिया है, ये शायद विक्टर इमानुअल की वाइफ है, और वो शायद प्रॉब्लम में है, इसके लिए हमें क्या करना है, वॉर लड़ना है। तो कई बार आपको ना लोगों को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, एंड फाइनली इटली वाज यूनाइटेड।